आरव एक छोटे शहर का 24 साल का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बात करने, अपनी राय रखने या किसी बड़े मौके का फायदा उठाने में हमेशा डर जाता था। इंटरव्यू हो या प्रेजेंटेशन, उसके हाथ पसीजने लगते, आवाज कांपने लगती। वो अक्सर सोचता, काश मैं दूसरों की तरह आत्मविश्वासी होता। शुरुआत। पहला झटका। एक दिन उसकी कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट मीटिंग रखा। बॉस ने कहा, आरव, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में है, प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी होगी। आरव का दिल धड़कने लगा। उसने बहाना बनाया, सर, मैं शायद ये ठीक से न कर पाऊं। बॉस ने गंभीर होकर कहा, आरव, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? उसके ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। चरण एक, खुद को साबित करना। आरव ने तय किया कि अब वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा। उसने एक छोटा सा नियम बनाया, हर दिन एक छोटा सा डर फेस करना है। पहले दिन उसने कैफे में जाकर पहली बार खुद ऑर्डर दिया बिना हकलाए। दूसरे दिन उसने बस में एक अजनबी से रास्ता पूछा। तीसरे दिन मीटिंग में एक पॉइंट रखा, भले ही उसकी आवाज कांपी। छोटे छोटे कदम उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगे। चरण दो, खुद को जानना। एक दिन उसने एक नोटबुक खरीदी और ऊपर लिखा, मेरे बारे में सच। फिर उसमें लिखा, मेरी ताकतें, स्ट्रेंथ्स, मेरी कमजोरियां, वीकनेसेस। जब उसने देखा कि ताकतें ज्यादा हैं, तो उसे एहसास हुआ, मैंने खुद को कम आंका है। चरण तीन, तैयारी और अभ्यास। आरव ने समझा कि आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, यह तैयारी प्लस अनुभव से बनता है। वो हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करता, गलतियां करता, हंसता, सुधारता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान और बातों में मजबूती आने लगी। बदलाव का दिन 3 महीने बाद फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। इस बार आरव ने खुद कहा, सर, प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। जब वह स्टेज पर खड़ा हुआ तो शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे उसने स्लाइड बदली और बातें समझाई, लोगों की आंखों में चमक दिखने लगी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही तालियों की गूंज ने उसे यकीन दिला दिया, मैं कर सकता हूं। कहानी की सीख, आत्मविश्वास का राज। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह बनता है। 3 आसान कदम याद रखो। एक, छोटे छोटे डर का सामना करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा। दूसरा, खुद को जानो, अपनी ताकतों और कमजोरियों की लिस्ट बनाओ। तीसरा, तैयारी और अभ्यास। जितना तैयार रहोगे उतना विश्वास बढ़ेगा।